बहुत टेंशन हो गया दोस्तों, क्योंकि एक बार फिर से भाईचारा खतरे में आ गया है। हाँ, बहुत बहुत खतरे में आ गया है। इतना खतरे में आ गया है कि भारत देश में इतना जुल्म हो रहा है कि बेचारे रोहिंग्या को देश में रहने नहीं दिया जा रहा है। क्या गलती है वो लोग की? नहीं, क्या गलती, जरा बताओ। इस देश में भरपूर हिंदू मुस्लिम हो रहा है। टोपी देख करके, पैजामा देख करके रोहिंग्याओं को देश से बाहर भगा रहे हैं। कितने सीधे साधे बेचारे प्यारे प्यारे तो आतंकवादी हैं, उनको क्यों देश से भगा रहे हैं? क्या उनको इतना नहीं, मतलब क्या इतना भी हक नहीं है कि पत्थर मार सकें? क्या उनको इतना भी हक नहीं है कि लब जिहाद कर सकें? नहीं, गलती क्या है रोहिंग्या? मुसलमान देख करके टारगेट किया जा रहा है, पूरा गलत है। मजहब के नाम पर राजनीति नहीं होगी। ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले तो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। बेचारे देखो कितने अच्छे अच्छे रोहिंग्या हैं, इनका डॉक्यूमेंट चेक कर रही, जुल्म कर रही मोदी सरकार। ये बात तो यूएन तक जाना चाहिए। अरे भड़वो, यूएन तक जब बांग्लादेश की बात नहीं जा पा रही, तुम्हारी जाएगी क्या? तुम लोग को क्या लगा, क्या हम बदल गए? कुछ लोग छाती पीट रहे हैं कि मोदी सरकार जुल्म कर रही है रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेकर के। अरे बैठाओ ना घर में अपना जीजा बनाकर, रोका कौन है? क्या भारत कोई धर्मशाला है? दुनिया से कोई भी आए हम ठेका लेकर रखें उसको खिलाने का? हमारे टैक्स के पैसे से खाओगे और बहन बेटी के ऊपर गलत नज़र रखोगे? हमारे टैक्स के पैसे से खाओगे और हमारे ही देश में आग लगाओगे? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? क्या चाहते हो भारत में हम होने दें क्या? और भारत में अभी देखो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? कुछ बांग्लादेश के लैंडवे स्टूडेंट कहे जाने वाले आतंकवादी लफंगे जो थे, भड़वे जो थे, इस्कॉन को बैन करने की बात कर। वही इस्कॉन जो उन मलेच्छों को 50 साल से पाला है, 50 साल से उनको भीख दिया है, खिलाया है। वैसे तो कहा जाता है काफिरों के पैसे से, काफिरों से कुछ लेना नहीं चाहिए, और अगर बात पैसे की हो तो चलेगा। कहते हैं काफिरों के नाम से या फिर काफिरों के पैसे से की हुई कोई भी कार्य, इनका जो फला है वो एक्सेप्ट नहीं करते। पर जाएंगे हज काफिरों के टैक्स के पैसे से, खुद के पैसे से, उसमें सब्सिडी चाहिए, और टैक्स के पैसे हमारे होते हैं, काफिरों के ही होते हैं। कमाल का मज़हब है। मैं मज़हब बोला हूँ, मजा लेने वाला हब मैं समझना, और समझोगे भी तो क्या फर्क पड़ता है यार। हमारे देश में मतलब कि गाजा में क्या हो रहा है सबको दिख जाता है। संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगते हैं, पर भारत माता की जय कहने में बाप रे बाप बहुत शर्म आ जाती है। अरे भारत माता की जय क्यों बोले हम भैया? जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं। जब तक ऐसे भड़वे हमारे संसद में रहेंगे, हमारे देश का भला नहीं हो सकता। संसद में बैठ करके जय फिलिस्तीन बोलेंगे, पर भारत माता की जय बोलेंगे तो मजहब खतरे में आ जाएगा। साला क्या है यार, क्यों बदनाम कर रहे हो अपने मजहब को? कुछ बिगाड़े हैं क्या ये लोग, तुम अपने मजहब को बदनाम कर रहे हो? भारत माता की जय कह दोगे तो खतरे में आ जाएगा। और बात तो सही है, जहाँ पर माँ का क्या सम्मान है, औरत का क्या सम्मान है, हमें का ही मजहब सिखाता है भैया। मैं अगर उस पर बोलूँगा तो मेरे ऊपर फतवा आएगा। हालांकि फतवा मेरे जाने से, मैं गलत शब्द नहीं बोलना चाहता, मैं उसको कहीं नहीं रखता। जो भगवा को मानता है वो फतवा को नहीं मानता, और मैं भगवा को मानता हूँ, किसी भड़वा से नहीं मानता। अब मित्रों बात करते हैं लॉजिक्स की। आखिर रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर क्या हो रहा है? हेमंत बिश्व शर्मा ने पूरी तरीके से असम में कमर कस लिए हैं। उत्तर प्रदेश में जब से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगेगी, तब से बुलडोजर तीव्र गति से, डबल गति से चलने शुरू हो गए।
ऐसा तो लग रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने योगी बाबा को फ़ोन करके बोला, बेटा योगी बाबा को फ़ोन करके बोला, महाराज जी हम जब कहेंगे बुलडोजर रोको तो तुम समझना बुलडोजर से ठोको। कुछ ऐसा ही लग रहा है भाई कि जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है आप चेक करो, ऐसा लग रहा है योगी का बुलडोजर शांत था, उसको किसी ने जगा दिया है, डबल स्पीड से चल रहा है। कुछ ऐसा ही है, सुप्रीम कोर्ट ने योगी जी को बोला रहे जब मैं बोलूंगा बुलडोजर रोको तो तुम समझना बुलडोजर से ठोको, और ठोके जा रहे हैं। अब तो इतना मतलब कि मस्जिदों पर भी बुलडोजर सरेआम चलने लगे। अब तो आप लोग देख ही रहे हैं बेचारे मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है। कितना मस्त था पहले का टाइम पे, 1 घंटा पत्थर मारते थे 500 रुपये लेते थे, घर पे आ जाते थे। मोदी सरकार ने रोजगार खत्म कर दिया, पत्थरबाजी तो पूरा खत्म ही कर दिया। गलती से अगर 500 के लालच में कर भी लिए तो फिर पुलिस टांग ले जाती है योगी की, और पुलिस तो टांग के लेकर जाए तो लेकर जाए, पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले जो टांग में गोली मार देती, और अंदर एक डर लगा रहता है गाड़ी न जाने कहां पलट जाए। यही डर रोहिंग्या घुसपैठियों को भी लग रहा है। मित्रों, पिछले 2 दिनों में भारत सरकार ने और स्थानीय पुलिस वालों के साथ मिल करके 40 से 50 से अधिक रोहिंग्यों को पकड़ा है, और बाकी सब पर कार्रवाई जारी है। एलजी के ऑर्डर के बाद सख्त कार्रवाई अपनाया जा रहा है, सख्त कार्रवाई किया जा रहा है। जिस पर भी डाउट है उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, और अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं तो इनको डिटेंशन सेंटर में भेजने का प्लानिंग चल रहा है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक नया ही हलचल मंचा के रखे हैं। उनका कहना यह है कि कोई भी आधार कार्ड जो है उसका प्रॉपर वेरीफाइड चेक इन की जाए, उसके बाद अगर आने वाला जो नया आधार कार्ड बनेगा वो तब बनेगा जब एनआरसी का एफिडेविट रहेगा। यानी जब तक एनआरसी का एफिडेविट नहीं है आप आधार कार्ड बनवा ही नहीं सकते, और अगर आप आधार कार्ड नहीं बनवा सकते तो वोटर आईडी तो ऑटोमेटिक नहीं बनेगा, और अगर आपने गलती से बनवा लिया है तो उस पर पूरी तरीके से जांच की जाएगी। असम में तो काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, यूपी में कोई शिकायत नहीं है। यूपी में तो अभी आपने देखा रहे कल ही सभी मस्जिदों से स्पीकर उतारे गए, बुलडोजर बाबा का दुगनी स्पीड से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। अब कुछ लोग इसमें राजनीति भी कर रहे हैं, करेंगे भी। खैर छोड़ो, राजनीति होना भी चाहिए, तभी तो जवाब मिलेगा। जब तक सांप के बिल में उंगली नहीं डालेंगे तब तक सांप थोड़े निकलेगा। पहले उंगली डालो फिर सीधा पूरा डंडा डालो, ये हमारे योगी जी का हाल है। जिस तरीके से हर मस्जिद के नीचे से मंदिर निकल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ दिन के लिए रोक लगाया है। एक आर्टिकल्स था, आप लोग को पता रहेगा, 1991 का एक आर्टिकल्स था, आप लोग को पता रहेगा, जिसके थ्रू ये लोग बच रहे थे कि वर्षित एक्ट 1991 के तहत आप किसी भी चीज़ को डेमोलाइज नहीं कर सकते हो, उसके स्वरूप को नहीं बदल सकते। अब उस आर्टिकल्स की धारा को ही कोर्ट में पेश किया गया, उस धारा पर सुनवाई हो रही। जब तक उस आर्टिकल्स पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक किसी और नए केस पर सुनवाई नहीं हो सकती, पर नया केस नहीं दर्ज किया जा सकता। पर इसमें खुशखबरी की बात यह है, हमारे उत्तर प्रदेश में जौनपुर का जो अटल देवी मंदिर था, जिसको विधर्मियों ने, मलेच्छों ने अटाला मस्जिद बना दिया था, उसका केस दर्ज हो चुका है। तो अधिक खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जो दर्ज हो चुका उस पर कार्रवाई जारी रहेगी। नया कोई नहीं लिया जाए तब तक जब तक अनुच्छेद जो है उसकी जांच नहीं हो जाती या उसको बदला नहीं जा सकता। हो सकता है वर्षित 91 बदला भी, कहा नहीं जा सकता, मोदी है तो मुमकिन है। अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय माँ भारती, हर हर महादेव।